राधे साथियों, आज आपको ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां हरिदास संप्रदाय के संतों ने यहां दिव्य साधना की थी। उस समय जब हम आते थे तो हमारे मन में इस जगह को देखकर एक ऐसी चीज़ फील होती थी कि यहां पर ज़रूर एक दिन मंगल होगा। और मैंने पन्ना पंडित जी के सामने कहा था कि पन्ना पंडित जी, मुझे 1 साल के लिए इस जगह को दिलवा दीजिए, मैं बदल के दिखा दूँगा। और मेरे वो सपने साकार हुए। और अगर मैं जितना झूठ बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, तो मेरे प्रमाण के लिए पन्ना पंडित जी आ रहे हैं, जिनके सामने कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिनको यही बताएंगे। एक राधा रानी का चमत्कार और एक यहाँ का चमत्कार कि ये कहा था इनके सामने कि यहाँ की 1 वर्ष के लिए इसको दिलवा दीजिए, क्या नक्शा बदल दूंगा। लेकिन मैंने नक्शा नहीं बदला, मेरे गुरु भाइयों ने नक्शा बदला। ये पन्ना पंडित जी देख रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इनके दर्शन के लिए आए हैं और ये आदि संत हो गए हैं, धन्य से ब्रजवासी। तो इनके सामने बात हुई थी कि पन्ना पंडित जी 1 साल के लिए अगर बात होनी थी पूरी तो दीजिए, तो मैं जरूर नक्शा बदल दूंगा। तो वो ठाकुर जी के बारे थे। और यहाँ पर संतों ने जो भजन किया था, हलवेली शरण आज भी हैं, उनके समय में ऐसा लगता था कि यहाँ होने वाला है। तो अगर कोई भी बात अतिशयोक्ति नहीं है, ये प्रमाण के लिए पंडित जी हैं। क्यों पंडित, सही बात है ना? आपके सामने बात हुई थी, बताइए कि लोगों के सामने हुई, पंचायत के सामने बात हुई थी, ये प्रमाण की बात है, मजाक नहीं है। लेकिन वो कौन के बारे था? ये भगवान के बारे थे कि यहाँ ऐसा होने वाला है। हमारा अंतःकरण, हम हैं पापी, तपस्या तो नहीं है, लेकिन कुछ बोलता था। पंडित जी प्रमाण हैं इनके सामने। एक बार इनकी मोटरसाइकिल को चोर उठा के ले गया था, इनकी किसी और की ले गए थे। राधा रानी ने चोर को, साले को पकड़ के पहले से जेल में डाल दिया, मोटरसाइकिल खड़ी मिली। ऐसा चमत्कार इनके सामने हुआ है, वो यही बताएंगे। इनके सामने बताना अच्छा नहीं है, और इनसे मिलने के लिए आए थे क्योंकि सब ठाकुर जी कृपा है। और अब ये चलते हैं, आपको ये हमारे जीजा श्री और दीदी श्री हैं, आगरा से आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और मैंने पहली बार आया, इनको पता नहीं है कि कह रहे थे कहाँ कैसे। मैंने चलो धाम को दिखाता हूँ, तुमको देखेंगे पहाड़ों में किस तरीके से संत भजन करते हैं, कैसा क्या है, तो यहाँ की लीला दिखाने के लिए। तो साथियों आगे चलते हैं, पहले नर नारायण के दर्शन कराइए। और इनके भी उससे पहले में हम एक और पर्सनल बात कर लेते हैं जिसको हम लिए आए थे। अब मैं यहाँ को वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ साथियों। हाँ साथियों, ये जो देख रहे हैं ढाके वृक्ष है, ये ढाके 3 पात जो कहते हैं पंडित जी, ये ढाके 3 पात हैं। ये ढाके 3 पात देखो साथियों, ढाका वृक्ष है ये पूरे जंगल में ढाकी ढाके हैं, चारों तरफ ढाकी ढाके हैं। ये ढाका वृक्ष है साथियों, बड़ी सुंदर वृक्षावली, वृंदावन बना दिया साथियों। ये रसिक हैं, ये भगवान के रसिक हैं, लता पताओं में भगवान को सर्वत्र देखते रहते हैं। इस ब्रज रज में यही ब्रज उपासना साथियों। यहाँ भगवान के नित्य इतने उत्सव होते रहते हैं। कहते हैं जहाँ भक्त नहीं वहाँ उत्सव नहीं, और जहाँ भगवान का सत्संग नहीं, कथा नहीं, वहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ सब चीज़ें हैं, भक्त भी हैं, संत भी हैं, उत्सव भी हैं, और संत भी हैं, और कथा भी है, सत्संग भी है। तो ऐसी जगह पर ही रहना चाहिए, भागवत में कहा है। तो साथियों असली रहने की तो यही जगह है जहाँ सब चीज़ है, और कहीं ये चीज़ें नहीं है वहाँ नहीं रहना चाहिए। साथियों मैंने भागवत का ये सार बताया, चलता हूँ आपको दिखाने के लिए, उससे पहले मिलूँगा। और यहाँ पर भी उस समय इतना सुंदरता हो जाती है। इसके ये पेड़ दिख रहा है, यहाँ बड़ा पंडाल लगता है ऐसा बहुत बड़ा, और डूंगर का, ये सामने डूंगर का वृक्ष है। इसकी बहुत ही लॉन्ग लाइफ है। ये लॉन्ग लाइफ इतनी रहती है कि इसके बारे में कोई लिमिट एज, नॉट लिमिट एज, कोई इसकी निश्चित सीमा नहीं है। हाँ, इसकी कोई लिमिट एज नहीं है, और ये सूखे में ही रह जाता है, इसको भी नहीं उगता है। हाँ। और ये देखो ना सन प्यार, ये उसमें जब वो होते हैं प्रोग्राम हमारे यहाँ, तो उसका ये आज भी बोर्ड लगा हुआ है उस सबका। चलते हैं, पंडित जी हमें मार्गदर्शन करेंगे, आगे दिखाएंगे। हम इतने लेट हो गए, दुर्भाग्यशाली है कि ठाकुर जी के पट के दर्शन नहीं होंगे। और साथियों चलते हैं, कुछ दर्शन संतों के ही, उस रज के भी दर्शन हो जाएं, वही बड़े भाग्य की बात है। कौन सी, जरा बताना। गुलाबी चंपा। अच्छा गुलाबी चंपा। हाँ। अच्छा, लाल फूल आता है। अच्छा जी, अरे वाह। ये सफ़ेद है। हाँ, ये मूरछली का पेड़ है। ये मूरछली जी है। हाँ, और ये तो भाई वाह, क्या सुंदर। अच्छा पंडित जी हमारे भाग्य, अच्छा ये बताइए हमारी भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं हुई? तुम्हारे सामने बात है, मजाक नहीं। सिद्ध महापुरुष नहीं, मैं सिद्ध महापुरुष नहीं हूँ, लेकिन कहा था कि नहीं है, अंतःकरण बोल रहा था। अच्छा मजाक तो नहीं है? अरे मजाक तो नहीं है, मैं मजाक में ले रहा हूँ महाराज। और ये बात तो 4-5 आदमी नहीं पता होगी, नहीं बात वही कही। भैया सिर ढक लो, यहीं उतार दो साइड में जूते। नहीं होंगे साथियों, हमें ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो, जब तक मैं दंडवत कर लेता हूँ, यहाँ है, और ये रज है वृंदावन की, ये वृंदावन की रज है। यहाँ बड़ा ठाकुर जी के लिए
और यहाँ बड़ी समाज लगती है, हम भी बैठते हैं यहाँ। वो आज देखो, और ये ठाकुर जी के देखो कितना कहते हैं ना, सोने की पटका, सोने के गेट, सोने के फाटक, सोने के, वाह प्यारे। जो हमने तो सुना ही सुना था कि लाली 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 बंसी लाली तो देखो वही ठाकुर जी का जो कहते थे, लाल श्रृंगार पीला श्रृंगार, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा पीला श्रृंगार, सोने का श्रृंगार। देखो ठाकुर जी का। साथियों, यहाँ वो भविष्यवाणी जो हमें फील हुई थी, वो फील हुई थी, ये ठाकुर जी समझते हैं, हम समझते हैं। पता है कि इस जगह की महिमा और इस जगह का जो हमारे मन में जो विचार आया था वो आज साकार हुआ है। उसके प्रमाण के लिए पंडित जी हैं और 4-5 लोग हैं। वो बातें झूठ नहीं हैं, वो चमत्कार हुआ था। और यहाँ का ये सुंदर ये चरणामृत है। यहाँ ये देख रहे हैं साथियों, ये शुद्ध माना मिट्टी का करुआ। ये साधना करने के, ये हमारी संप्रदाय में साधना करने के बाड़ी डंडा, और जिसको कहते हैं इसको करुआ, हम तो जलपात्र। ये हमारे पुजारी जी हैं। ये सोने का करुआ है। ये मिट्टी का करुआ आपको दिखाई दे रहा है, सोने का करुआ है। अच्छा, सोनो ज़्यादा चीज़ें बड़ी चीज़ होती है। ब्रज रज का सुनो, ब्रज रज का जो बना हुआ है सोना क्या चीज़ है उनके सामने। ये स्वामी जी ने सोने का बना दिया। मैं मान लेता हूँ भाई साहब, कोट का सोने के स्वामी, यही बात सुनो, कोटिक कल धौत के धाम, करिल की कुंजन ऊपर वाड़ो, करोड़ों सोने चांदी के महल, एक करोड़ों सोने चांदी के महल पर थूक दो एक ब्रज की रज की कड़का के ऊपर। कितनी कीमत है इसकी। सोना क्या चीज़ होती है, जो भगवान के चरणों से, राधा रानी की लीला से जो स्पर्श होकर ये ब्रह्म बन चुकी है, वो चीज़, उसकी महिमा और सोने की महिमा है। हाँ, परिक्रमा करते हुए थोड़ा सा ये कुंड का भी, आ जाओ दीदी, आ जाओ इधर से। हाँ, आ जाइए जी, आ जाइए। यहाँ बैठे थे, देखो आज क्या मंगल होते थे आज यहाँ, आज भी आ रहे हैं। चलो जी, चलते हैं। आ जाओ जी। ये चमेली है। हाँ, ये ठाकुर जी तुम्हारे दरवाजे पर चमेली लगी हुई रात रानी है। रात की रानी है। हाँ जी। दिन को राजा कहाँ फिर? दिन का राजा बगीचा में। उसे दिखाना तुम भाई साहब। जो रात की रानी हो सकती है। ये गुलाब, ये कुंद है। हाँ, चंपा है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, कुछ लोग हार सिंगार को भी रात की रानी ये हार सिंगार है। हाँ, ये हार सिंगार है। रात की रानी बोल देते हैं, हार सिंगार। यहाँ महाराज जी बैठते हैं, यहाँ पंगत होती है। आप छवि के कौन के? और भी कोई है? राधा सन बिहारी जी के। अब वो तो बाहर आ गए। छवि तो है। अच्छा, तो यहाँ कुंडा वंडा आगे कुछ? आओ इधर तो आइए, दर्शन करा। अच्छा, आ जाओ। हाँ, चलो चलते हैं साथियों, दर्शन करते हैं। यहाँ ये अच्छी प्राचीन मंदिर है, इसमें रहता था, मेरा जीवन भी था, यहाँ चमत्कार हुए थे साथियों। देखो ये जगह, श्री राधा सन बिहारी जी की सुंदर छवि देखो। हाँ हाँ हाँ, मोर मुकुट। जाओ जाओ जाओ। ये इसमें रहते हरदास थे। जी, स्वामी राजा धरमदास जी महाराज, मनोहरदास जी बाबा ये रहे। जय हो। हाँ, ये देख, ये साथियों हमने इन संत जी के साक्षात्कार किया है, चरण छुए हैं, सत्संग किया है। आज ये चले गए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बड़े भाग्य थे कि इन संतों के दर्शन मुझे हुए। पूरा जीवन बांस की टटिया में निकाल दिया उन्होंने। गुरु तपस्वी, चेला वास्तव में ये वास्तव में तपस्वी थे। मेरे से बात हुई थी। कभी एसी कूलर पंखा नहीं, कभी पक्की कुटिया में नहीं रहने। असली तो हरिदास ही यही थे। ये अपने ठाकुर जी यहाँ हाँ, पहले रहते थे, इसी में से बाहर निकल आए हैं। मैं कहता था ठाकुर जी तुम्हें झुक के एक दिन जाना पड़ता है, ये मंदिर तुम्हारे लायक नहीं हो तो तुम नया बनवाओ। ठाकुर जी तुम्हारे लिए जाना पड़ता है। ठाकुर जी अब कितने नीचे है, सीढ़ी जाओगे ना। ये रामदास बाबा हम यहाँ सोते थे, जीवन निकल गया, यहाँ सोते थे, यहाँ सोते थे, पूरा जीवन निकल गया। और यहाँ ये भी पीछे बना फटा सा कत डरे रहे हो जहाँ, है ना। अब देखो आनंदास बाबा, मनोहरदास। हाँ, आनंदास। आ जाओ जी, आ जाओ जी। गुरु चेला दोनों। हाँ, देखो कितना आज भी। हाँ हाँ, कौन कौन से? आनंदास बाबा, हाँ, ये मनोहरदास बाबा। अभी जो फोटो देख रहे गुरु शिष्य दोनों। अच्छा अच्छा, मनोहर बाबा की बना दिया है। हाँ जी, भाई वाह, गुरु शिष्य दोनों साइड। अरे भाई वाह। ये राधा झुमका है रही। अच्छा दिखाना। अरे ओ साथी, देखो देखो ये क्या है। राधा झुमका। राधा झुमका नहीं देखा होगा। गुरुदेव एक फोटो लेना इसका अपने बाल से, इसको उस पे लगाएंगे। साथियों देखो कितना सुंदर है राधा का झुमका। राखी का पेड़ बोलते हैं इसको, राखी का। ये ओ राम, कितना सुंदर आ रहा है। साथियों देखो राधा रानी का झुमका देखो, कितना बड़ा होता है इसका पेड़? बेल है इसकी। अच्छा, बेल होती है।
और ये लाठियों ने मनोहर महाराज जी की समाधि का ये हाँ साथियों, एकादशी बुध भाई वाह। आइए आइए, यहाँ एक नल भी था, यहाँ कभी कभी नहाते थे, कपड़ा धोते थे, वो भी जमाने थे। क्या जमाना था, यहाँ पर कहाँ लगाते थे। मतलब उसको यही बोलते हैं राधा जी का झुमका, बिल को क्या बोलते हैं? नहीं वो तो राखी का पेड़ बोलते हैं, राधा झुमका बोलते हैं। राधा रानी को प्रिय होता है एक नील कमल और एक राधा झुमका, ये जो अभी दिखाया है ये दो फूल है ज्यादा प्रिय राधा रानी। उन्हें तो सब फूल प्रिय है, पर ज्यादा जो ये श्याम तमाल है। हाँ, इसको पसेंदू कहते हैं साथियों। पसेंदू नहीं देखा होगा, ये श्याम तमाल है। पसेंदू के नीचे संत भजन करते हैं, इसी के लिए संतों ने भजन किया था और यहाँ आते थे। और ये कुंडा है और इसको दिव्य सरोवर, यहाँ ये इसमें हम लोग नाव में घूमे थे। और इन कुटिया महाराज जी के तो दूर देख रहे हैं साथियों, नज़दीक से दिखाने को उसका वहाँ देखो, दूर से दिख रहे हैं वो कुटिया है और बड़ी दिव्य बनी हुई है। भजन करते हैं पहाड़ों के मध्य में, यहाँ तो पानी भरा हुआ है और वहाँ तक जाने का रास्ता ऊपर होकर है। यहाँ हम नहीं जाएंगे, यहीं से दर्शन कर लो, बड़ा दिव्य साधना है। और चलते हैं इधर से दर्शन कराते हैं। कहाँ साथियों, इधर ये प्रसाद भंडार घर बना दिया है और इधर और चलो साथियों। कौन है? प्रसाद पाने का दर्शन हम हाँ करा दो ना, पवा दो अगर सर पहले। अधूरी वीडियो रह जाएगी। हाँ चलो करा दो, लेट तो आ नहीं रहे अभी आ रहे तो पाले प्रसाद है तू, कोई बात तो नहीं है। ना हाँ चलो जी, अच्छी बात है। ये कबूतर है, इसमें महाराज जी विराजते हैं। कितनी सुंदर कुटिया साथियों। बंगला स्वामी हाँ बंगला के दर्शन करा दीजिए। ये देखो बंगला महाराज जी विराजमान है। धन्य वृंदावन बना दिया प्यारे, ऐसे पूरे ब्रज को वृंदावन। वाह क्या खुशी होती है हमारे, वाह हमारे सपने साकार हुए। अब तो मुझे ऐसा लगता है मेरी जो साधना जीवन में हो गई। स्वामी श्री हरदास जी महाराज। हाँ ऊपर ठाकुर जी स्वामी श्री हरदास जी को ऊपर भगवान। अच्छा ये हाँ ये रे क्या अजी इन्होंने बांकी बिहारी जी को प्रकट करके आज हमें मार्ग दिखाया। यही तो है असली, यही तो है इनके आशीर्वाद से हम लोग आज इस रास्ते पर चल रहे हैं। इनकी ही सब कुछ महिमा है। ये वृक्ष है जी दीदी, जो लग रहा है ये जो आप कह रही ना। अच्छा, हाँ वो सेंजने का। तो काफी बड़ा हो जाता है तो आ तो रही है। तो इनकी तो सब्जी बनती है। हाँ मैं घर पूछ रहा हूँ पंडित जी, मैं आपके बारे में। वो गई वहीं मंदिर मिलेंगे। घर नहीं गए थे? घर गए थे, भाभी जी मिली थी हमारी, उन्होंने कहा वहीं गए पंडित जी। चाय नहीं पूछी? अरे तो चाय की इसमें पीते नहीं। ये राधा प्रेम सरोवर, ये राधा प्रेम सरोवर है साथियों। ये दिव्य देखो कितना सुंदर पर्वतों में ये मुकुट मुखारबिंद मुकुट पर्वत। हाँ गंधमादन पर्वत के ऊपर हम लोगों ने कई ऐसे प्रमाण निकाल रखे हैं। आप पूछना अब ये कौन कौन से क्या क्या है।